जो ब्रजभूषण सिंह अपराधी है उसके नाम पर हम तुरंत एफआईआर करा रहे हैं और आप लोग अपना धरना प्रदर्शन शांत करिए। हम उसको तुरंत ही उसके पद से बाहर कर रहे हैं। साथ में उसके साथ में जो और भी आपराधिक धाराएं होगी उसको भी हम जोड़ेंगे और आप लोगों को जो भी जस्टिस हो सकता है मैक्सिमम जस्टिस हम दिलाने का आश्वासन देते हैं। कहना है कि जब तक जेल में वो नहीं जाएंगे तब तक धरना चलता रहेगा, मतलब कि अनिश्चितकालीन धरना का आगाज हो चुका है। इससे पहले 2 धाराएं भी लग चुकी हैं, एक पॉक्सो और एक यौन उत्पीड़न का। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, पहले तो मैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो उन्होंने पूरे भारत देश में जुडिशरी को मैसेज दिया है कि भारत देश में संविधान से बढ़ कर के कोई कुछ भी नहीं होता है, वो उन्होंने दिखा भी दिया और उस ताकत का और संविधान का अंदाज़ा भी सबको बता दिया है। पहली चीज़ तो इसके लिए मैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पूरे भारत देश की तरफ से उनको सलाम करता हूँ और नमन करता हूँ, पहली चीज़। दूसरी अब आ रहा हूँ मैं सीधे केस के मुद्दे पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट है, भारत देश के बहुत सारे बड़े बड़े मैटर्स रोज़ आते रहते हैं, पर जिस तरह से अन्याय इंटरनेशनल लेवल की एथलेटिक्स लड़कियों पर हुआ, यौन उत्पीड़न का हुआ और उसके साथ में जो एक लड़की जो माइनर थी उसके ऊपर भी जो केस इन लोगों ने जो किया है वो पूरा सरासर अन्याय नहीं, बहुत बड़ा दुख की बात है और पूरे देश को इंटरनेशनल लेवल पर शर्म के नारे झुकना पड़ रहा है। अब इसमें सीजीआई के सामने उन लोगों ने तब आए हैं और आप लोगों को मैं छोटा सा एक क्लिप बताना चाह रहा हूँ। इसके पहले भी उन लोग धरना प्रदर्शन किया है उन लोगों ने। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बोला, आश्वासन दिया कि हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, उस कमेटी से ये डिसाइड हो जाएगा कि ये लड़कियों के साथ में सच में अन्याय हुआ है और उसमें कौन कौन से लोग विवादित लोग हैं, उसके बारे में हम कमेटी से डिसाइड करा देंगे। कमेटी 2 महीने 3 महीने हो गए, अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाई। दूसरा, उसके साथ में रिपोर्ट उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो तब वो फिर से दोबारा धरने पर आके बैठी हैं और धरने में 3-4 दिन तक बैठी रही। उनका पुलिस कंप्लेन एफआईआर नहीं हो रहा है, जबकि वीमेंस को लेकर के, लड़कियों को, माइनर लड़कियों को लेकर के तुरंत ही एफआईआर होना चाहिए। संविधान के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़े बेहद शर्म की बात है कि किसी भी लड़की के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ और वो भी इंटरनेशनल। जब गोल्ड मेडल या मेडल्स लेकर के आ रही हैं लड़कियां, जब वो आई हैं देश में मेडल लेकर के, तब उनका बहुत रिस्पेक्ट हुआ और आज उनके साथ में बेचारी की कोई नहीं खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री फ़ोटो खिंचवाते हैं और तमाम तरह की बातें भी करती हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो फ़ोटो खिंचवाएंगे कि पॉलिटिकल पर्सन है वो, उनको तो सिर्फ इन चीज़ों में जिससे उनका वोट बैंक बढ़े, उनकी इमेज बढ़े, ऐसे काम तो वो करेंगे ही, उसमें कोई मैं ये नहीं कहना चाह, पर उनको इसमें भी आना चाहिए कि जब वो लड़कियों के साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ तो उनको खुद भी संज्ञान लेना चाहिए। क्या वो नहीं देख रहे हैं? वो भी तो देख ही रहे हैं इन चीज़ों को, तो उनको भी खुद भी आना। जस्टिस साहब ने इसके पहले जब मैटर लिस्टेड था मंडे या ट्यूसडे था मुझे याद है जहाँ तक, तो उस दिन जब सीधा इन लोगों ने जो हमारे एथलेटिशियन है वो सीधा आए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आवेदन पर उन्होंने बोला, तो डी.वाई. चंद्र हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं उन्होंने पूछा कि मैटर क्या है। तो मैटर के बारे में जब उनको बताया गया तो उन्होंने बोला कि इनके ऊपर संज्ञान लिया जाना चाहिए और इनका जो भी है अपराध कायम करे। तब हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब ने बोला कि इसका थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करा लिया जाए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, तो उसके बाद किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब आपको एक चीज़ का विश्वास नहीं होगा, कल जैसे ही कोर्ट में इस मैटर में संज्ञान लिया गया है तो तुरंत ही सॉलिसिटर जनरल साहब आते ही बोले कि मैं अब एफआईआर करने के लिए पुलिस वालों ने एफआईआर करने के लिए तैयार हैं और इस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। यानी अब तो इनकी जो मांग थी एथलेटिशियनों की वो ख़त्म हो गई है, तो इसलिए इस मामले को अब यहीं पर ख़त्म कर दिया। एफआईआर तो हम करे दे रहे हैं, ये इस बात को। तब चीफ जस्टिस को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने इस शब्द को बोला कि इस मैटर को मैं खुद संज्ञान ले रहा हूँ। आप इस चीज़ को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी केस को ख़त्म कर दिया जाए। तो उन्होंने बोला इस केस को मैं खुद संज्ञान ले रहा हूँ और तत्काल एफआईआर हो। इसके साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इस केस की मॉनिटरिंग भी मैं करूंगा और साथ में नेक्स्ट वीक में उन्होंने 5 तारीख को फिर से इस केस को लिस्टेड भी कर दिया। यानी उनको लड़कियों के प्रति इतना, मतलब मुझे लगता है कि जो नेचुरल जस्टिस हो सकता है वो देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आ रही है बात, क्या क्या उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कि ये तब फिर कपिल सिब्बल साहब जो सीनियर वकील थे उन्होंने बोला कि इस लड़की में एक लड़की माइनर है, तो उन्होंने बोला कि माइनर जो लड़की है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए और उसके साथ में कोई भी मतलब जो कंसाइबल ऑफेंस हो सकते हैं, अनजस्टिस कुछ ना होने पाए, उसको लेकर के भी उन्होंने उसमें स्पष्ट कर दिया है और पुलिस को डायरेक्शन भी दिया है कि इनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, आपकी जवाबदेही है। तो अब
बात अगले कदम की आ रही है कि ये एफआईआर में क्या किया हुआ, तो 2 सेक्शंस उसमें लगाए गए हैं। एक पास्को को लेकर के है जो माइनर को लेकर के होता है, और दूसरा जो है तो लड़कियों को यौन उत्पीड़न का जो मामला है उसका मामला लिया गया है। 2 एफआईआर्स किए गए हैं, यानी 2 धाराओं के आधार पर, तो अलग अलग हैं। इसमें उन लड़कियों को जस्टिस की ज़रूरत है, जस्टिस होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। कोई भी एक्यूज्ड हो, संविधान के देश के दायरे में जो भारत देश की संविधान है उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। चाहे बृजभूषण सिंह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो, XYZ, भारत का संविधान सर्वोपरि है। यदि वो अपराधी हैं तो उनके लिए भी वही संविधान है जो एक सामान्य नागरिक के लिए है, और उसी संवैधानिक दायरे में रह करके उनके ऊपर अपराध कायम किया गया है। और उनको ये भी है कि उनको इस्तीफ़ा भी देना पड़ेगा, ये भी मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह एग्जैक्टली, उनको इस्तीफ़ा भी देना पड़ेगा। और उसके बाद क्या क्या होता है, ट्रायल की प्रोसीडिंग शुरू होगी, वो तो एक सेकंड मैटर है। ठीक, अब आ रही है बात दीपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस पार्टी की। जितने लोग वहाँ पर जा रहे हैं, देखिए ये देश का नैतिक मूल्य का मामला है, तो हमेशा पार्टी और ये किसी भी राजनीतिक मुद्दे से नहीं जोड़ना चाहिए कि दीपेंद्र हुड्डा गए या कोई भी गया। आपको ये तो पहले ही सोचना चाहिए कि जब वो लड़कियां बैठ रही इंटरनेशनल लेवल की हैं, तो कोई ना कोई तो उनसे मिलने भी आएगा, बहुत सारे लोग उनके समर्थन में भी आएंगे। तो आप पहले ही अपराध काम करके आपको अंडर कर देना चाहिए, अपना इस्तीफ़ा दे देते, काम खत्म। अभी भी आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, अब ये मैटर और ज़्यादा उछलेगा तो सारे लोग ही जाएंगे, जाहिर सी बात है कि सब लोग जाएंगे। और किसी भी लड़की के साथ में ऐसा होता है तो उसका समर्थन देना तो हम सबका नैतिक मूल्य है। तो सदस्यता उनकी जाएगी कि रहेगी, बचेगी सर? देखिए, सदस्यता तो अभी नहीं जाएगी, पर ये है कि इनका जो मिनिस्ट्रीज वाला वो है पावर्स, क्योंकि एथलेटिशियन को लेकर के ही जांच हो रही है, तो और उसी एथलेटिक्स के चेयरपर्सन है ये, तो उनको उससे हटना पड़ेगा, या कोर्ट उनको डायरेक्ट करेगी। नहीं हटाएगी तो कोर्ट डायरेक्ट करेगी उस पर, और कोर्ट डायरेक्ट करके हटाएगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में वो आड़े हाथ आ सकते हैं। और वो लड़कियां इतने पावरफुल नहीं हैं, क्योंकि बृजभूषण सिंह को अभी तक नहीं हटाया गया। देख रहे हैं आप लोग, पीएम, होम मिनिस्टर से जो भी है उनका सीधा इन्फ्लुएंस है, तो नहीं हटाएगा। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि बृजभूषण सिंह को हटना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब उसकी खुद संज्ञान ले ही रहे हैं, और अगर हाँ, तो इसमें सारी चीज़ें होंगी। ट्रायल कब तक चलेगा सर? ये तो सुप्रीम कोर्ट में ही ट्रायल चलेगा अब तो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल नहीं लेगी, ये ट्रायल कोर्ट का मैटर है। अब ये पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हो गया है, जहाँ लोकल पुलिस का जुडिक्शन लग रहा होगा। जैसे पटियाला में हुआ है सर, कन्नाट प्लेस हुआ है, तो चाहे पटियाला हाउस कोर्ट में जाए, और चाहे ये क्या नाम है इसका, कड़कड़डूमा नहीं है, पीछे हमारा इसका है एक ऑफिस बना हुआ है। नहीं, साकेत नहीं, पटियाला हाउस, और एक के पीछे, अरे क्या नाम है, राउज एवेन्यू, 2 कोर्ट है। इसमें किस में जुडिक्शन है ये मुझे नहीं पता है, इन्हीं दोनों में किसी में उनका ट्रायल चाहिए। और लड़कियों के तरफ से बोलना चाहिए कि जो बृजभूषण सिंह अपराधी है उसके नाम पर हम तुरंत FIR करा रहे हैं, और आप लोग अपना धरना प्रदर्शन शांत करिए, हम उसको तुरंत ही उसके पद से बाहर कर रहे हैं। साथ में उसके साथ में जो और भी आपराधिक धाराएं होगी उसको भी हम जोड़ेंगे, और आप लोगों को जो भी जस्टिस हो सकता है मैक्सिमम जस्टिस हम दिलाने का आश्वासन देते हैं। तो ये भी उनको करना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। इस चीज़ को लेकर के हमें बहुत दुख है कि जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो आप बहुत जल्दी इमेज में आते हैं, और उसके बाद जैसे ही कोई चीज़ गड़बड़ होती है तो आप साइड लाइन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सॉलिसिटर ऑफ जनरल ने जो बात कही है कि पहले जांच हो फिर जो है FIR दर्ज हो, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़ साहब ने फटकार भी लगाई है। देखिए, ये तो आपने जो बात बोला है, बड़ी अच्छी बात को उठाया है।